Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn fermented foods, types and health benefits. आज की वीडियो में हम देखेंगे fermented foods क्या होते हैं, कितने टाइप के fermented foods होते हैं और उनके health benefits क्या क्या होते हैं, fermented foods से हमें क्या क्या health benefits होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे. क्लियर. इससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दे चुकी हूँ फर्मेंटेड फूड फर्मेंटेशन टेक्निक्स पे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे जाके देख लेना. उसमें मैंने बताया था आपको कि फर्मेंटेशन क्या होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और ये भी बताया था कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ेंगे. ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, fermented food types and health benefits. Fermentation, एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ. Fermentation is a natural process through which microorganisms like yeast and bacteria converts carbohydrates such as starch and sugar into alcohols and acid. लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्मेंटेशन क्या है. फर्मेंटेशन वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि स्टार्च और शुगर का ब्रेक डाउन हो गया किसमें, अल्कोहल्स एंड लैक्टिक एसिड में. द अल्कोहल एंड एसिड एक्ट एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड गिव फर्मेंटेड फूड अ डिस्टिंक्ट जेस्ट एंड टार्टनेस. अल्कोहल्स और एसिड के प्रोडक्शन से क्या होता है, फूड को एक न्यू फ्लेवर, एक न्यू टेक्सचर मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखो फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं. फर्मेंटेड फूड्स आर डिफाइंड एज फूड्स और बेवरेजेस दैट आर ड्रिंक्स. ओके, फर्मेंटेड फूड्स आर डिफाइंड एज फूड और बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कन्वर्जन ऑफ फूड कंपोनेंट थ्रू एंजाइमेटिक एक्शन. फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स वो फूड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फूड में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. क्लियर. और वो इजीली क्या होते हैं, डाइजेस्टेबल होते हैं. दैट आर नोन एज फर्मेंटेड फूड. वही होते हैं फर्मेंटेड फूड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं. हिस्टोरिकली फूड फर्मेंटेशन वाज परफॉर्म्ड एज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. पहले के टाइम में क्या होता था, प्रिजर्वेशन के लिए फर्मेंटेशन का यूज करते थे. As the generation of organic acids, ethanol and bacteriocin reduce the risk of contamination. जैसे कि हमें पता है fermented foods में enzymatic action होता है, components break down होते हैं. तो जब components break down होते हैं तो वो किस में convert हो जाते हैं, organic acids में, ethanol में और bacteriocins में. अब यही इनका जो प्रोडक्शन होता है या फिर इन ऑर्गेनिक एसिड्स का, इथेनॉल का या बैक्टीरियोसिन्स जब जनरेट होते हैं तो ये फूड की लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं और उसके कंटामिनेशन के चांसेस, जो फूड जल्दी ख़राब होने वाला था अब वो थोड़ा टाइम और चल सकता है, उसकी लाइफ इंक्रीज कर देते हैं, उसके कंटामिनेशन के रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं. Fermentation also used to enhance organoleptic properties, taste and texture, with some foods such as olives being inedible without fermentation that removes the bitterness of olives. Fermentation सिर्फ इसलिए ही नहीं कि अब परफॉर्म करवाया जाता कि फूड जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए. ठीक है. फर्मेंटेशन समटाइम्स क्या करते हैं, फर्मेंटेशन का यूज़ कई बार फूड की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, फूड के टेस्ट और टेक्सचर को इंक्रीज करने के लिए. क्लियर. फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है. अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑलिव्स का. ऑलिव्स इनएडिबल होती है विदाउट फर्मेंटेशन.
फर्मेंटेशन से ऑलिव्स की बिटरनेस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, एंड आफ्टर फर्मेंटेशन ऑलिव्स आर एडिबल. देयर आर टू मेन मेथड्स थ्रू विच फूड्स आर फर्मेंटेड. अब फूड को फर्मेंट करने के लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फूड को फर्मेंट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं. दैट आर नंबर 1 नेचुरली, नंबर 2 एडिशन ऑफ स्टार्टर कल्चर. क्लियर. एक तो हम नेचुरली भी फूड को फर्मेंट कर सकते हैं और दूसरा स्टार्टर कल्चर को ऐड करके भी फूड को फर्मेंट कर सकते हैं. नेचुरली, food can be fermented naturally, often referred as wild ferments, or spontaneous ferments, where microorganisms are present naturally in the raw food or processing environment. इसका मतलब क्या है, जो फूड नेचुरली फर्मेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड फर्मेंट्स भी बोलते हैं और स्पॉन्टेनियस फर्मेंट्स भी बोलते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं पहले से ही रॉ फूड में, या फिर एनवायरनमेंट के थ्रू, मतलब अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अपने आप ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर. अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सॉरक्रॉट, किमची और कुछ फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ स्टार्टर कल्चर. Food can be fermented via the addition of starter culture known as culture dependent ferments. जो फूड स्टार्टर कल्चर के एडिशन से फर्मेंट किए जाते हैं उन फूड को क्या बोलते हैं, कल्चर डिपेंडेंट फर्मेंट्स, क्योंकि वो किस पे डिपेंड होते हैं, कल्चर पे डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैफेर, कॉम्बुचा एंड नाटो. क्लियर. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं. दीज आर फर्मेंटेड फूड्स. One method of performing culture dependent ferment is back sloping. एक तरीका होता है बैक स्लोपिंग का. ये भी कैसा ही है, कल्चर डिपेंडेंट फर्मेंट है या फिर कल्चर डिपेंडेंट फर्मेंटेशन का मेथड है, जिसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं, पहले से ही फर्मेंटेड फूड ऐड कर देते हैं रॉ फूड में. क्लियर. देखो, प्रीवियसली फर्मेंटेड फूड इज एडेड टू द रॉ फूड. बैक स्लोपिंग में क्या होता है, पहले से ही हम क्या कर देते हैं, फर्मेंटेड फूड को ऐड कर देते हैं रॉ फूड में, ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सके. अगर हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम उसे कितने भी टाइम के लिए छोड़ दें उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद से ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा स्टार्टर कल्चर डाल देते हैं ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके. इसका एग्जाम्पल है सॉरडो ब्रेड. नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड्स. अब कितने टाइप्स के फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं. जैसे कि इसमें आपको कॉमन टाइप्स दिख ही नहीं रहे होंगे, जैसे बटर मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, ठीक है, और भी है, इडली हो गया, डोसा हो गया. क्योंकि इन सबको हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा. जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ अदर फर्मेंटेड फूड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. कैफेर, सॉरक्रॉट, टेम्प, नाटो, चीज़, कॉम्बुचा, मीजो, किमची, सालामी, योगर्ट, डो ब्रेड, बियर, वाइन, ऑलिव्स. ये कुछ फर्मेंटेड फूड्स हैं. सॉरक्रॉट के बारे में डिस्कस करेंगे हम, चीज़ प्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, योगर्ट के बारे में देखेंगे, बियर के बारे में देखेंगे. इनके अलावा बटर मिल्क हो गया, इडली, डोसा, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे सॉसेज हो गया. ये सब भी क्या है, फर्मेंटेड फूड्स हैं. इनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड्स. अब फर्मेंटेड फूड्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्यों फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, क्यों हम फूड की लाइफ इंक्रीज करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्मेंटेड फूड क्या करते हैं, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करते हैं, देखो, फर्मेंटेड फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा है, ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा फूड को डाइजेस्ट करने में. वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा.
बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। मेक्स फूड ईजियर टू डाइजेस्ट, और फूड को, जो भी हम खाना खाते हैं और साथ में उसके साथ हम कुछ भी फर्मेंटेड फूड लेते हैं तो वो क्या करता है, फूड को ईजिली वे में डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फर्मेंटेड फूड्स होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम फर्मेंटेड फूड्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, और उनके हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, आगे आने वाली वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।